हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज आदिल। और आज हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और थोड़ा सा स्टॉक्स को, पूरी मार्केट को एक दफा वॉच आउट करेंगे कि एक्चुअल में मार्केट में क्या चल रहा है और क्या ये जो मार्केट में इतना बड़ा पंप आ रहा है, क्या ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो इसकी हम जो ये स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये जो मूवमेंट हुई है, ये एक हाई लगा दोबारा से, क्या इसके अंदर कोई एक्चुअल स्ट्रेंथ है या फिर यहाँ से सबको मैनिपुलेट करेगा और उसके बाद मार्केट गिर जाएगी। ये सारी चीजें इस वीडियो में फाइंड आउट करेंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट करेंगे जिसके बारे में मैंने अपने ग्रुप के अंदर जो है वो पूछा था। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया नहीं किया हुआ तो फिर आप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप जाके ग्रुप ज्वाइन करें, दैट्स टोटली फ्री। और उसके अंदर हम जो है वो नई अपडेट्स देते रहते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक से रिलेटेड नहीं है, वो ईच एंड एवरीथिंग है। लाइक उसके अंदर हम जो है स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, हम फॉरेक्स की बात कर रहे हैं, गोल्ड सिल्वर ईच एंड एवरीथिंग, जहां जहां पे भी हमें अपॉर्चुनिटी नजर आती है हम उसकी बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो है हम सबसे पहले कराची स्टॉक इंडेक्स KSE 100 की बात करें, इंडेक्स की बात करें, तो सबसे पहले ये कि मार्केट ने एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था जिसको मैंने कहा कि मार्केट ने बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दी और उसके बाद मार्केट गिरी। अब इस गिरने के बाद एज्यूम यही करना चाहिए था कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे गिरती। बट क्या हुआ कि उसने मार्केट ने फिर दोबारा क्या किया, पिछले वाले हाई को, जो ये हाई लगाया था तकरीबन 182 का, उसको फिर से तोड़ा है और तकरीबन 185 लगा दिया। लेकिन अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो यहाँ पे 1 डे और 4H यानी 4 4 घंटे की कैंडल में एक ऐसी कैंडल बनना जो कि बहुत ज्यादा सेलर्स के लिए गुड है बट बैड फॉर द बायर्स जिन्होंने परचेजिंग की हुई है, वो है इस तरह की कैंडल। ये जो कैंडल है, इस तरह की कैंडल को हम कहते हैं हैमर कैंडल। अब इस हैमर कैंडल में जो नुकसान होता है वो क्या होता है कि ये जो विक है ना इतनी बड़ी, ये विक एक्चुअल में डिफाइन करती है कि कितने लोगों ने पहले अपने आप को उठाया, यानी कि बायर्स आए एंड देन उसी के बाद उसको सारे के सारे सेलर्स ने, मार्केट ने नीचे गिरा दिया। इट मींस कि ये कैंडल जो है नंबर ऑफ सेलर्स की स्ट्रेंथ को शो करती है। और इस सेलर्स की स्ट्रेंथ को मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखूंगा तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि यहाँ पे एक्चुअल में स्ट्रेंथ आउट हो गई थी। अब वो स्ट्रेंथ आउट करने या देखने का तरीका ये है कि आप सिंपली अपने चार्ट के ऊपर RSI को ओपन करें और RSI के अंदर फाइंड आउट करें कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आया। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पे मैं डिफाइन करता जाता हूँ कि ये वाला एक पॉइंट देखें और इसी पॉइंट को नीचे देखें, तो इट मीन्स कि इस जगह पे आपको नजर आ रहा है कि हाई लगा। अब स्ट्रेंथ है, अब स्ट्रेंथ का मतलब है कि अगर मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज कर रहे हैं तो इट मीन्स कि स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे एक हाई लगा है, मार्केट अपवर्ड गई है, लेकिन यहाँ पे मार्केट कहाँ गई, डाउनवर्ड्स गई। उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ से फिर दोबारा हाई लगाया। इट मीन्स कि ऊपर जो मार्केट का ट्रेंड है वो अपवर्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप RSI में देखेंगे तो मार्केट में RSI मुसलसल नीचे गिर रही है। और उसके बाद देखें कि मार्केट ने एक अपनी जो सपोर्ट है उसको तोड़ा और मार्केट नीचे गिर गई। तो ये वाली सेम कैंडल अगर आप 1 डे में ओपन करके देखेंगे तो आपको 1 डे और 4H के अंदर बड़ी क्लियरली नजर आएगा कि मार्केट में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ बायर्स ने पहले ऊपर जाने की कोशिश की है एंड एग्जैक्टली 1 डे के अंदर कैंडल जो एक बनी है, वो एग्जैक्टली कैंडल जो है वो एक ऐसी कैंडल बनी है जिसके अंदर बहुत ज्यादा सेलर्स ने बाद में जोर लगाया, जिसको हम इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं। अब इन्वर्टेड हैमर का मतलब यह है कि मार्केट में दे आर नंबर ऑफ चांसेस के मार्केट यहां से क्या करे, वो नीचे की तरफ गिरे। लेकिन ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो 187,000 के ऊपर, 1,87,000 रुपए के ऊपर बहुत बड़ी अच्छी जो है ये कैंडल है। इस कैंडल को हम लिक्विडेशन कैंडल भी कहते हैं। एक ऐसी कैंडल जिसके बाद, लिक्विडेशन कैंडल जिसके बाद मार्केट ने FVG क्रिएट किया हो। FVG से मुराद होता है फेयर वैल्यू गैप, यानी कि मार्केट में जो फेयर वैल्यू का गैप क्रिएट हुआ है वो फिल नहीं हुआ है, यानी कि वो बनता है इस एरिया से लेके और इस एरिया तक। अब गौर करेंगे तो एक्चुअल में उसने उसको भी टैप किया। तो हम यहाँ से चांसेस दो ले सकते हैं कि यहाँ से यही मार्केट नीचे की तरफ गिरना शुरू कर दे, नंबर वन। नंबर टू इज कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है उसको टैप करे और नीचे गिर जाए। देयर आर टू चांसेस। तो हम यहाँ से अगर गिरने के देखते हैं, देखिए अब मैं बार बार गिरने की बात इसलिए करता हूँ कि मार्केट में एक्चुअल चीज होती ही स्ट्रेंथ है। इफ देर इज नो स्ट्रेंथ ऑफ बायर्स और सेलर्स तो इट मीन्स कि मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के चांसेस इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो एक यहाँ पे FVG क्रिएट हुआ जिसे हमने कहा फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप इज द डिफरेंस बिटवीन टू कैंडल्स, ये कि हम डिफाइन कर रहे हैं एज पर द टेक्निकल एनालिसिस, इज द डिफरेंस बिटवीन टू कैंडल्स जिसके दरमियान में मार्केट ने एक दूसरे की जो विक्स है वो आपस में टच नहीं की है। तो इट मीन्स यहाँ पे ये वाला एरिया फाइंड आउट होता है। अब ये वाला एरिया जो है, इट इज वेरी क्लियर कि ये क्या चीज है, ये FVG है। इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन डिफरेंट कर लेते हैं। तो ये FVG है, एक्चुअल में मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से बहुत सारी स्ट्रेंथ ऑफ सेलर्स को कैच किया। इट मीन्स के कैलर्स सेलर्स जो है वो मार्केट में इन हुए हुए हैं। अब अगर तो मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर जाती है और लेकिन यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाती है तो इट इज वेरी क्लियर कि मार्केट यहाँ से क्रैश कर सकती है। तो यहाँ पे ये वाले दो एरियाज बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड हैं जो कि आपको बता सकते हैं मार्केट का क्रैश करना
पॉसिबल है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी से मुराद क्या होता है, हम पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं। पॉसिबिलिटी से मुराद है कि प्रोबेबिलिटी, देयर आर द नंबर ऑफ चांसेस कि मार्केट यहाँ से क्रैश कर सकती है। अगर इन केस यहाँ से क्रैश करती है, तो आपने ये वाला एरिया हमेशा फाइंड आउट करके रखना है, याद रखना है। ये एरिया अभी तक एक ऐसा एरिया मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अपने इस सपोर्ट लेवल को आके फिल करेगी, जो कि 1,65,000 पे है। अब अगर KSE 100 के अंदर 1,85,000 से 1,65,000 जाने का मतलब है 20,000 पॉइंट्स मार्केट से वॉश आउट होना। अगर 20,000 पॉइंट्स वॉश आउट होते हैं तो व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ द अदर स्टॉक्स। तो अगर मैं बाकी स्टॉक्स की बात करूं, हम उसके अंदर चले जाते हैं किसी पे भी, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, दैट इज PSO। अब PSO मैंने एक स्टॉक दिया, मैंने कहा छोटी परचेजिंग है, आपने करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसके बाद मार्केट शायद गिर जाए। मैंने 352 के ऊपर मार्केट में परचेजिंग दी, मैंने कहा कि अगर ये मैक्सिमम ऊपर गई तो दैट विल गो टू 392। लेकिन मार्केट को जो बहुत ज्यादा सेलर मिले, तब वो मिले 370 के ऊपर और मार्केट गिर गई। तो हमने 342 से अगर 372 के करीब भी देखें, तो हमने तकरीबन 20 रुपए जो है पर शेयर एज्यूम्ड इनकम हमने कर ली। बट उसके बाद ऑब्वियसली यही होता है कि मार्केट में अगर सपोज नीचे गई है और अगर आप गौर करें तो नीचे सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट हो चुका है, तो देयर आर चांसेस कि जो PSO है वो यहाँ से फिर दोबारा क्या करे, वो नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन करे। तो अगर ड्रॉप डाउन करता है तो मैंने इससे पहले प्राइसेस निकाल के जो है वो दी हुई हैं ग्रुप्स के अंदर। इफ यू हैवंट ज्वाइन द ग्रुप, आप ग्रुप ज्वाइन कर लें। यू विल फाइंड द बेटर अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। उसके अलावा अगर आप बाकी और जितने स्टॉक्स हैं उनकी बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत तेजी से, अब जिस तरह हालांकि देखें आप, इंडेक्स जो है वो शो करता है इज अ रिफ्लेक्शन के मार्केट में जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर की तरफ जाने चाहिए। बट आप अगर रिफ्लेक्शन देखेंगे तो वाई द स्टॉक्स आर फॉलिंग, अगर KSE 100 बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है। लाइक MLCF की बात करें हम, तो MLCF के अंदर मैंने दो एरियाज फाइंड आउट किए थे। ये वाला एक एरिया ऐसा है जिसको हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर द डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो जाती है। इसी तरह ऊपर एक डिमांड जोन था जो कि टूटा है, उसके बाद रिटेस्ट हुआ, तो हमने यहाँ पे भी 113 पे भी। तो 107 और 113-14 ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से मार्केट के गिरने के चांसेस ज्यादा है। अगर सपोज नंबर ऑफ सेलर्स, सेम कैंडल जो कि KSE 100 के अंदर बनी, सेम इन्वर्टेड हैमर, सेम आपको इस जगह पे भी मिली है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई देगी, ये वाली कैंडल। तो इट मीन्स कि इट इज वेरी क्लियर कि मार्केट यहाँ से गिरने के चांसेस इंक्रीज कर गए हैं। सेम कैंडल में अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, तो आपको सेम वही जो मैं आपको डाइवर्जेंस की बात कर रहा हूँ वही आपको यहाँ पे फिर दोबारा नजर आएगी। तो सेम वही चीजें बार बार रिपीट होती हैं यहाँ पे भी। अब यहाँ पे चूंकि मार्केट ने पिछले वाले हाई से ऊपर नहीं लगाया, तो हम डाइवर्जेंस देखने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल वो वाली कैंडल बन चुकी है जो कि लास्ट टाइम हमने KSE 100 के अंदर देखी थी। तो इसके अंदर बाकी जिसमें BF बायो, मुझे ऐसा लगता है BF बायो जो है वो बहुत अच्छा ऐसा स्टॉक है जिसकी परचेजिंग आपको हर लम्हे हर वक्त करते रहना चाहिए। देर इज सम गुड चांसेस, अगर आपने मेरे ख्याल से अब्दुल रहमान समथिंग करके है, उसकी वीडियोस मैंने शेयर भी की थी। अगर आप उसके जाके फंडामेंटल्स की स्टडी करेंगे तो उसके अंदर तीन ऐसे जो है वो स्टॉक्स हैं जो कि मेडिकल में बड़े जबरदस्त हैं। एक BF बायो, सीरल और मेक्टर, यानी ये तीन शेयर जो हैं दैट आर द बेस्ट। और मुझे ऐसा लगता है जब जब ये कहीं पे सपोर्ट लें, आप परचेजिंग करते जाएं इसकी। तो इसका जो चार्ट, जो आपके चांसेस टू गेट प्रॉफिट, दैट इज अगर सपोज अभी भी करते हैं तो देयर आर चांसेस आपके 30%, 182 पे। और अगर ज्यादा से ज्यादा इससे मार्केट ऊपर चली जाती है तो फिर आपको तकरीबन 77% जो हाई लगा हुआ है उधर तक भी चली जाए तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन वो ये वो वाले हैं जिसमें आप ट्रेड नहीं कर रहे, यू आर इन्वेस्टिंग इन द कंपनीज। और इसी तरह अगर मैं सीरियल की बात करूं, तो उसके अंदर भी अगर आप गौर करेंगे तो ये वाला जो फॉल है, यही फॉल मैंने प्रेडिक्ट किया था। और सेम लाइकवाइज देखें, मैंने सारी चीजें डिफाइन की थी, वहीं पे मार्केट आके उठना शुरू हुई है। तो इट इज वेरी क्लियर कि मार्केट ये वाला ऊपर जा सकती है। और इसके ऊपर जाने की वजह भी मैंने लास्ट अपनी वीडियोस में डिफाइन की थी कि ऊपर का एक रेजिस्टेंस लेवल है वो ब्रेक हो चुका है। लेकिन ये जो मार्केट गिरती है ना बड़ी तेजी से, ये गिरती इसलिए क्योंकि मार्केट में और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर है। तो अब टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक जो है, अगर सपोज KSE 100 गिर रहा है, लाइकवाइज अगर क्रिप्टो के अंदर बिटकॉइन गिर रहा है, तो सारे कॉइन्स नीचे गिरेंगे। तो इसके अंदर भी सेम लाइकवाइज कुछ इस तरह ही सीन चल रहा होता है। और उसके अलावा ये कि काफी ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि ऊपर जाके डाइवर्जेंस क्रिएट करते हैं, जिसमें बड़ी तेजी से आपको नजर तो आ रहा है बड़ी तेजी से ऊपर जा रही है मार्केट, लेकिन ऊपर जाके कहीं ना कहीं आपको डाइवर्जेंस नजर आती है। लाइक यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे भी सेम लाइकवाइज हम थोड़ा सा सिंपल एनालिसिस कर रहे हैं कि एक हाई लगा, फिर ये हाई लगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो ये वाला हाई जो है, इससे देखिए ये नीचे की तरफ गई है मार्केट, इट मीन्स के डाइवर्जेंस है मार्केट में। द नंबर ऑफ बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड। अब वो यहाँ क्या कर रहे हैं, वो यहाँ से अपना स्टॉक जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। देखिए जब भी किसी सेलर ने कोई चीज सेल करनी है,
देर आर सम बेवकूफ जिनको वो चीज परचेज करनी है, तो वो क्या करते हैं, वो जानबूझ के मार्केट के प्राइस ऊपर लेके जाते हैं टू शो कि मार्केट प्राइस बड़ी तेजी से ऊपर जाएगी एंड द रिटेलर्स विल मेक सम प्रॉफिट। तो रिटेलर्स हमेशा ट्रैप होते हैं, और वो ट्रैप हमेशा डिवर्जेंस के दौरान होते हैं। और असल बंदा जो वेट कर रहा है वो वही है जो कि डिवर्जेंस की अकल को समझता है। डिवर्जेंस की अकल कहती है कि अगर मार्केट अपवर्ड जा रही है लेकिन डाइवर्जेंस डाउनवर्ड है, देन वेट, मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ आने दो फिर बाय कर लेना। तो अब अच्छी स्ट्रेंथ जिसने यहाँ किया वो पैसा बना गया। अब उसके अलावा जो यहाँ पे पीछे हम बैक साइड पे देखेंगे तो मुसलसल मार्केट क्रैश हुई, जिसने यहाँ पे पैसा बनाया वो यहाँ से पैसा बना गया। जो यहाँ पे जिसने यहाँ से निकाला वो पैसे कमा गया। अब लाइकवाइज अगर सपोज किसी ने यहाँ पे पीछे परचेजिंग यहाँ की, वो ऊपर जाके पैसा कमा गया। अब इट मीन्स कि मार्केट में वो लोग जो कि दो चीजों को समझते हैं, एक डाइवर्जेंस और एक पैराबोलिक मूवमेंट। मैं पैराबोलिक मूवमेंट पर बार बार इसलिए तवज्जो दिलवाता हूँ कि पैराबोलिक मीन्स कि एनीथिंग विच गोज अप कम्स डाउन, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लें। तो जो कोई भी इस वाली मार्केट में इस तरह ये गिरती हुई मार्केट्स को फायदा उठाता है, वही असल में जो है जिसने यहाँ परचेजिंग की, यहाँ की, वो असल में मुनाफा कमा रहा है। आप नहीं कमा रहे, आप इंतजार करते हैं कि जब तेजी से उठना शुरू होगी तो हम देखा देखी में प्रॉफिट कमाएंगे। तो देखा देखी वाले सिस्टम में फिर यही होता है जो आपके साथ होता है। और इसके अलावा कुछ और हम बात करें, एफसीसीएल की बात करें, तो यहाँ पे अगर आप ऊपर गौर करेंगे तो मैंने फिर अगेन अगेन जो है ऊपर एक देखेंगे सप्लाई जोन है, दैट सप्लाई जोन इज एट 60.288। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक ऊपर रेजिस्टेंस की लाइन आ रही है। तो सप्लाई जोन भी है ऊपर, एक रेजिस्टेंस की लाइन भी है, और अगर नीचे सपोर्ट की लाइन ब्रेक हो जाती है इन द टाइम फ्रेम, वीकली और डेली टाइम फ्रेम, तो मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट फिर दोबारा 38 पे आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन इज कि मैं टिकटॉक पे वीडियोस डालता हूँ तो मोस्ट ऑफ द लोग आ जाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। देखिए मैं ये नहीं कह रहा ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी इज द किंग इन ट्रेडिंग। मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि अगर सपोज कि मार्केट यहाँ से गिरती है एंड इफ माई प्रोबेबिलिटी वर्क्स, तो इट मीन्स कि 39-40 रुपीज के ऊपर मैं फौजी सीमेंट्स के ऊपर पैसे डालने को तैयार हूँ। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि यहीं पे डालो, तो ना मैं खुद डालूंगा ना मैं किसी को सजेस्ट करूंगा, बिकॉज टिकटॉक पे वीडियोस डालने से मोस्ट ऑफ द लोगों के पास मेरा इन्फ्लुएंस जाता है। अगर इन्फ्लुएंस मैं दे रहा हूँ, लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कुछ कई लोगों ने मुझे निशात मिल्स लिमिटेड और एनपीएल के ऊपर बकायदा फॉलो किया। दे हैव फॉलोड मी कि मार्केट बड़ी तेजी से, मैंने वन अराउंड 190 के करीब एनालिसिस किया कि 197, अभी भी बल्कि सारा कुछ हुआ 197 के करीब मैंने एनालिसिस किया कि मार्केट क्रैश करके 120 पे जाएगी। तो इट मीन्स कि देयर इज सम इन्फ्लुएंस। अगर किसी ने मेरी बात मान के 190 पे सेल कर दिया था और नीचे 120-22 पे परचेजिंग की थी, तो दे विल बी इन प्रॉफिट। और अगर अभी भी बात करें तो जो मेरे नजदीक जो मैंने ये नीचे पॉइंट मार्क किए हुए, दैट इज 105 एंड 113। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव करती है तो मेरे लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज कि मैं इसको यहाँ परचेज करूँ इंस्टेड ऑफ हेयर, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप मेरे पास कम है। यानी मुझे ऐसा लगता है कि देयर वेरी रेयर चांसेस कि मार्केट इसको जो है वो तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगी। चली जाती है तो चली जाए, मैं ना इसमें बैठा हूँ। अगर लेकिन नीचे आ जाएगी तो आई विल वेट फॉर द रोलर कोस्टर टू स्टे ऑन दैट प्लेस जहाँ पे लोगों को बिठाया जाता है, तो फिर मैं यहाँ पे बैठूंगा। अब इसी तरह देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है, टूटती है नीचे आएगी, तो ये इट्स अ सिंपल टेक्निकल एनालिसिस। तो जो कोई चीज ऊपर गई हुई है जरूरी नहीं है कि वो ऊपर ही चलती जाएगी, यू हैव टू वेट। मार्केट आपको क्रैश आउट, क्रैश, क्रैश, ये क्रैश देगी तो बैठना है आपने, अदरवाइज नहीं बैठना। तो इन क्रैशेस का आपने इंतजार करना होता है एंड व्हेन दे वर्कआउट आपने उसके अंदर परचेजिंग करनी होती है। तो मैं सिंपली इसमें वेट कर रहा हूँ। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में देखें तो बैंकिंग सेक्टर में मैंने बैंक ऑफ पंजाब का कहा कि मार्केट ये वाला जो एरिया है तकरीबन 23 से 28 के दरमियान अगर आती है तो इट्स वेल गुड टू परचेज इन दिस सिचुएशन, यानी इधर परचेज करना ज्यादा बेहतर है। उसके बाद एफएफसी की बात करें, एफएफसी इज सेम लाइकवाइज, मैंने 441 पहले भी प्राइस दी हुई है, अगर इससे नीचे गिरता है तो 365। अब अगर आप गौर करेंगे ना, इसको कहते हैं पैटर्न रिकग्निशन। पैटर्न रिकग्निशन से मुराद होता है कि हर एक टाइम फ्रेम, हर एक स्टॉक के अंदर, किसी एक टाइम फ्रेम के अंदर कोई ना कोई एक चीज एक जैसी होती है, लाइक म्यूचुअल है। लाइक यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है। सेम लाइकवाइज आपने, मैंने पिछले भी जितने स्टॉक्स निकाले उस सब के अंदर एक सपोर्ट लाइन बन रही है। और अगर वो स्पॉट लाइन वर्कआउट नहीं करती और इसी तरह की कैंडल्स बनती हैं जिसमें बहुत बड़ी सारी विक्स हैं, तो इट मीन्स के देयर आर चांसेस कि मार्केट क्या करेगी, मार्केट ड्रॉप करेगी। तो उस ड्रॉप को आपने कैच करना है। अब आपके पास दो पोजीशन है, या तो आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ऑन करें इफ यू आर ट्रेडिंग इन द लेवरेज, नहीं तो फिर आप इंतजार करें, इफ यू आर इन स्पॉट बाय के लिए यहाँ पे किसी जगह पे परचेजिंग करा वेट करें।
अगर सपोज मैं यही कह रहा था कि अगर मार्केट बहुत तेजी से KSE 100 बड़ी तेजी से ऊपर जाता हुआ नजर आता है, वाई द स्टॉक्स आर क्रैशिंग राइट नाउ? अगर पावर है, पावर के ऊपर एक रेजिस्टेंस की लाइन है, ये रेजिस्टेंस की लाइन तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर दोबारा नीचे है। तो अगर आप सब में गौर करेंगे तो फिर दोबारा वीकली टाइम फ्रेम में फिर दोबारा यहाँ से क्या बन रही है, एक सपोर्ट की लाइन है। अब इस सपोर्ट की लाइन टूटने का वेट है, फिर मार्केट नीचे जाएगी, 16-17 के करीब नजर आएगी, आप परचेज कर लेना। वो लोग जो कि समझते हैं, जो कि बड़े कोई ढीठ दिमाग के हैं, अगर वो ये समझते हैं कि मार्केट जो ऊपर गई है वो वापस नहीं आती, तो मुझे बताएं कि ये जो जितने भी स्टॉक्स हैं, जब ये गिरते हैं तो ये इतना ज्यादा क्यों गिरते हैं? अगर इनमें सपोज नहीं आ सकती किसी भी तरह की सेलिंग, तो ये जो नीचे सेलिंग आई है, ये कौन लेके आया है? ये कौन लेके आया है? 78%, 78%, ये कौन लेके आया है? फिर दोबारा 74%। तो इट मीन्स कि जो चीज ऊपर गई है उसने गिरना है। अब यही होगा कि जब ये गिर रही होगी और आप अपने स्टॉक में पैसा फंसा के बैठे होंगे, तो एक दफा कहीं बैठ के जब रोएंगे तो जरूर मेरे चैनल को और मेरा नाम लेके याद करके रोइएगा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट विल फॉल, और मार्केट यहां से क्रैश करके जब नीचे जाएगी तो आपको परचेज की अपॉर्चुनिटी देगी। तब आपने परचेजिंग करनी है, अभी नहीं करनी। अगर आपने कुछ परचेज किया हुआ है तो आपकी मर्जी है, आप मर्जी में सेल करना चाहें कर दें। ये मेरी सजेशन है, बट ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि आपने यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे अगर कोई कहे कि यहाँ पे क्यों हम सेल आउट कर दें, वेल द मार्केट इज लुकिंग लाइक बुलिश है, तो मेरे भाई, मेरी बहन, ये जो हाई लग रहा है, ये हाई आपको प्राइस में तो नजर आ रहा है, लेकिन अगर स्ट्रेंथ में देखेंगे तो देयर इज ऑल द लोज, जहां पे सारे नीचे लग रहे हैं। तो इट मीन्स कि मार्केट में बहुत तेजी से डाइवर्जेंस आ रही है। अब डाइवर्जेंस बार बार मैं अपने जो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा मैं डाइवर्जेंस पे डिपेंडेंट हूँ। अगर मार्केट तेजी से जा रही है, देर इज नो डाइवर्जेंस, जहां मर्जी से दिल करता बाय करें। उसके अलावा आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं तो छोटे टाइम फ्रेम पे लाइक वाइज 5 मिनट्स, तो अगर 5 मिनट में जाके देखेंगे तो सेम डाइवर्जेंस जो है वो वर्क करेगी। अब देखें जिस समय यहाँ पे है, मैं डाइवर्जेंस अभी नहीं निकाली, अब मैं डबल क्लिक करके डाइवर्जेंस फाइंड आउट करता हूँ। आई नो कि मार्केट अगर गिरी है तो देयर आर चांसेस कि डाइवर्जेंस थी। ये हाई लगा, ये हाई लगा, इट्स फाइन। उसके बाद ये हाई लगा, तो ये लो क्यों लगा? अगर मार्केट में मार्केट प्राइस ऊपर जा रही है तो देयर शुड बी द सम स्ट्रेंथ ऑफ बायर्स। उसके बाद फिर हाई लगा, यहाँ पे लो क्यों लगा? तो इट मीन्स कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रेंथ में नीचे जा रही है और यहाँ पे स्ट्रेंथ, ये प्राइस में ऊपर जा रही है, तो इट इज वेरी क्लियर कि मार्केट अपना सपोर्ट का लेवल तोड़ेगी और नीचे गिर जाएगी। सिंपल एनालिसिस है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट स्टिल रॉकेट साइंस उन लोगों के लिए है जो सिर्फ वीडियोस में, टिकटॉक की वीडियोस में जो मैं एनालिसिस करता हूँ उसके नीचे आके सिर्फ हंसी मजाक कर रहे हैं, और जो शायद उस चीजों को इजी ले रहे हैं। आई थिंक वो ट्रेडिंग में नहीं है। मैं ट्रेडिंग में फ्रॉम लास्ट 2017 में मार्केट में हूँ। आई एम गुड इन टेक्निकल एनालिसिस, मैं सजेशन देता हूँ सर, कोई एडवाइस नहीं दे रहा। सो ये थोड़ा सा एनालिसिस है। अगर आपको लगता है किसी स्टॉक का एक डिटेल्ड एनालिसिस आपको चाहिए है, मैंने एक बड़ा ब्रीफ कर दिया। इफ यू नीड सम टेक्निकल एनालिसिस ऑन अ स्पेसिफिक स्टॉक, तो आप जो है वो कमेंट में बताएं, वी विल मेक अ न्यू वीडियो, और होपफुली यू विल फाइंड द वीडियोस बेटर एंड मोर प्रोडक्टिव, और कुछ ना कुछ सीखने को आपको जरूर मिला होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।